न च ज्ञानम तथा प्रत्याशक्ति। कहते हैं कि भाई ज्ञान प्रत्याशक्ति के द्वारा हम प्रत्यक्ष कर लेंगे किसमें? रजत। शुक्ति में दिखाई देता हुआ रजत है, उस रजत का प्रत्यक्ष कहता है ज्ञान लक्षणासन्निकर्ष से हम कर लेंगे। ज्ञान लक्षणासन्निकर्ष का मतलब क्या था? इंद्रिय संयुक्त मन, मन संयुक्त आत्मा, आत्म संवेद है ज्ञान, रजत ज्ञान का संस्कार है ना। तब उसका विषय है रजत। वर्तमान दृष्टांत के लिए तादृश विषयात्मक एक संबंध की कल्पना, इंद्रिय संयुक्त मन संयुक्त आत्म समवेत ज्ञान विषयात्मक संबंध, तादृश विषयात्मक संबंध का नाम ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष। इस संबंध से जो विषय रजत अंदर में है वो वहां प्रतीत हो जाएगा। सन्निकर्ष, सन्निकर्ष कहो, जो न्यायिक भाषा में सन्निकर्ष ही है ना। 6 प्रकार का जो माना गया, संयोग सन्निकर्ष, संयोग समवाय सन्निकर्ष, इसका नाम प्रत्याशक्ति। ज्ञानम तत्र मने भ्रांति प्रत्यक्ष विषय, भ्रांति प्रत्यक्ष का जो विषय में ज्ञानम प्रत्याशक्ति मने ज्ञानम एवं सन्निकर्ष, ज्ञानात्मक सन्निकर्ष हम मानेंगे। ज्ञानात्मक सन्निकर्ष क्या तात्पर्य? इंद्रिय संयुक्त मन संयुक्त आत्म संवेत संस्कार जन्य ज्ञान विषयात्मक संबंध। आत्म संवेत है रजत संस्कार, संस्कार से स्मृति ज्ञान हो गए। इसलिए हम स्मृति ज्ञान करके ना, सामान्य ज्ञान करके, शब्द भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकता है। इसे ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष शब्द क्या प्रकट? सीधे आत्म संवेद ज्ञान, वह संस्कार जन्य स्मृत्यात्मक ज्ञान भी हो सकता है, शब्द जन्य शाब्द ज्ञान भी हो सकता है। इसे विशेष नाम न लेकर के सीधे कह दीजिए आत्म संवेद ज्ञान विषयात्मक सन्निकर्ष। उस ज्ञान का जो विषय, उस विषय को ही हमने एक संबंध रूपा मान लिया, सन्निकर्षात्मक कल्पना कर लिया न्यायिकों ने, और उस सन्निकर्ष ने नाम रखा ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष। इंद्रिय संयुक्त मन संयुक्त आत्म संवेद, समझ में आ रहा है? इंद्रिय संयुक्त मन संयुक्त आत्म संवेद ज्ञान विषयात्मक संबंध, अतः ज्ञान विषयात्मक सन्निकर्ष, ज्ञान विषयात्मक प्रत्याशक्ति, एक उसी का नाम है ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष। इस सन्निकर्ष के द्वारा रजत पूर्ववर्ती शुक्ति में उपस्थित हो गया। हाटस्थ रजत नहीं भी आ सकता है तो कोई आपत्ति पूर्व पक्ष ने स्वीकार कर लिया, लेकिन ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से क्या होगा? शुक्ति में रजत उपस्थित हो जाएगा, इसलिए इदम रजतम ज्ञान हो गया। तब सिद्धांति कहता है न च, ऐसे मत कहो, तत्र ज्ञानम प्रत्याशक्ति न च वाच्यम, ऐसे मत कहिएगा। क्यों? ये तो सारा अनुमान आदि विच्छेद हो जाएगा, सब जगह मैं ही कहूंगा ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष हो जाएगा, वन्नी का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा पर्वत में। आप महानस में वन्नी देखा है ना, उस वन्नी का संस्कार है आपके हृदय में। अब इंद्रिय संयुक्त हो गया पर्वत, वहां धुआं भी दिखाई दे रहा है। जैसे इंद्रिय संयुक्त पूर्ववर्ती वस्तु में चाक चिक्की था, चमक थी ना शुक्ति में, वो चमक के कारण से रज संस्कार जागृत हुआ, तो धुएं के कारण से वन्नी का संस्कार जागृत हो जाएगा। तो इंद्रिय संयुक्त हो गया, पहले पर्वत इंद्रिय संयोग, और उतारश पर्वत विशिष्ट इंद्रिय क्या करेगा? मन के साथ संयोग करेगा। धूमवान पर्वत पक्ष धर्मता ज्ञान, धूमवान पर्वतात्मक जो है क्या संबंध किसे हुआ? इंद्रिय से। और उस साधारण विशिष्ट वस्तु को लेकर इंद्र ने क्या किया? मन के पास गया, मन आत्मा में जाएगा, आत्मा संवेद है, मानस में देखा हुआ वन्नी ज्ञान, वन्नी का संस्कार, उसको क्या करेगा? ये धूमवत पर्वत जागृत कर देगा संस्कार को, और वह वन्नी रूपा संबंध बन जाएगा। नहीं, इंद्रिय संयुक्त मन, मन संयुक्त आत्मा, आत्म समेत जो संस्कार जन्य वन्नी का स्मृत्यात्मक ज्ञान, उसका विषय हो जाएगा वन्नी। तार संबंध के द्वारा पर्वत में वन्नी का प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। फिर सारा अनुमान विच्छेद हो गया, उपमान सारे
सब खत्म हो जाएंगे, फिर सबको मैं ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष करने लग जाऊंगा। इसलिए कहता है ज्ञान से प्रत्याशक्तित्व मैंने सन्निकर्षत्व संबंधत्व तथैव तथा मैंने ज्ञान लक्षण सन्निकर्षादेव वन्यादे है प्रत्यक्षत्व आपत्तो, वन्यादियों का भी प्रत्यक्षत्व आपत्ति हो जाने पर अनुमान आदि उच्छेद आपत्ति है, अनुमान आदि को उच्छेद हो जाएगा। क्योंकि अलौकिकी अपनी प्रत्यक्ष सामग्री अनुमिति सामग्री तो बलवती लाघवात, यह इसका युक्ति है। कोई कह सकता है अनुमिति का सामग्री नहीं है, वहां व्याप्ति ज्ञान नहीं है, चल धूम देखा व्याप्ति ज्ञान नहीं है, अनुमिति का सामग्री का अभाव कह सकता है, तब हम कहेंगे भाई अनुमिति की सामग्री न होने पर भी प्रत्यक्ष का जो सामग्री अलौकिक सन्निकर्ष है ना, तो ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष क्या है? अलौकिक सन्निकर्ष। ये सन्निकर्ष क्या है? बलवान है। अनुमिति का सामग्रीभूत व्याप्तिक ज्ञान की अपेक्षा से प्रत्यक्ष का सामग्रीभूत जो अलौकिक सन्निकर्ष होता ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष है, वो क्या हो जाएगा? बलवान है और लाघव भी है। अतएव अनुमित्यादि का उच्छेद ही हो जाएगा सदा के लिए। हर जगह पर मैं ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष काम कर दूंगा। अतएव एतादृश सन्निकर्षों को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। ये वहीं पर लेना है इन सन्निकर्षों को अगतिक गति में। जब आप देखें और किसी भी तरीके से आपको ज्ञान उत्पन्न हो कि रास्ता ही नहीं है और इन हो रहा है ज्ञान, तो क्या करें? ईश्वर चंद्रम इत्यादियों में सुरभि आ गया तो समझ गया कहीं चंदन जरूर है, सुगंध आ रहा है। चंदन को टुकड़ा देगा, भले वहां से यहां तक सुगंध नहीं आ रहा है तो समझेंगे सुरभि चंदनम, क्योंकि टुकड़ा है चंदन का। मैंने एक को देकर जो अन्य के स्तर से आप ज्ञान कर ले रहे हैं और संबंधी व्याप्ति आदि वहां पर उनकी सामग्री न भी हो, उद्बोधक हेतु आदि न दिखाई देता हो, तो भी क्या हो जाता? वहां ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष लेना पड़ेगा। न प्रत्यक्ष का साक्षात जो षड सन्निकर्षों का सामग्री नहीं है, अनुमिति का सामग्री व्याप्ति ज्ञान आदि उपस्थित नहीं हो पा रहा है, उपमिति का सामग्री सादृश्य ज्ञान की उपस्थिति नहीं हो रही है, शाब्दिक ज्ञान के लिए आवश्यक पदार्थ से उपस्थिति रूपा सामग्री उपस्थित नहीं हो रहा है, उसी स्थिति में क्या हम करेंगे? ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष को मानना है। अन्यथा ये अनुमित सब के सब उच्छेद हो जाएगा। सर्वत्र में ज्ञान लक्षण से काम कर सकता हूं, इस सिद्धांति ने आपत्ति जताया है। इसलिए जो है ये निष्कर्ष निकल गया, यह भ्रांति हुई है और यह प्रत्यक्ष रजत का, और उसके लिए कोई प्रत्यक्ष सामग्री नहीं था कि इंद्र संयोग इदम के साथ हुआ, तो फिर वह रजत उत्पन्न कैसे हुआ? आपका कहना है हटस्थ रजत नहीं, अन्यथा ख्यातिवाद को अपने खंडन कर दिया। और अख्यात्यादियों को पहले हमने पता ना टीका लंबा चौड़ा है यहाँ पर, इसीलिए सारे अन्य ख्यातियों को अन्यथा ख्याति के माध्यम से ही टीकाकारों ने समाप्त करके अन्यथा ख्याति के मूल में रखा हुआ है अनिर्वचनीय ख्याति के विरुद्ध में। अब वो खंडन हो गया तो वो पूछेगा फिर आपके मत में रजत कहाँ से आया? कौन से रजत को तुम देख रहे हो? दुकान का नहीं देख सकते, संस्कार वाला उपस्थित नहीं हुआ है, फिर कौन आया? तब हम कहेंगे वहां से तो रजत उत्पन्न हुआ, आया हुआ या नहीं कहीं से, वहीं पैदा हो गया रजत। कैसा पैदा हो जाएगा? ननु रजतोत्पादका नाम रजतावयवादिनाम अभावे शुक्तौ कथम तवापि रजतम उत्पद्यते इति चेत् उच्यते। महाराज रजत को उत्पन्न करने वाले रजत के अवयव होना चाहिए ना। जैसे पट को पैदा करना है तो पट का अवयव तंतु तो चाहिए, घट को पैदा होना है तो घट का अवयव मृतिका चाहिए। वहां पे उपादान कारण का होना जरूरी है। और उपादान कारण क्या होता है? अवयवी का अवयव ही उपादान कारण होते हैं। अवयवियों के प्रति अवयव जितने होते हैं वो उपादान कारण होते हैं। शरीर का उपादान कारण कौन है? कोई पूछेगा तो सबसे पहले मैं कहना पड़ा हाथ पैर वगैरह, इन्हीं अवयवों से यह अवयवी बना हुआ। इसीलिए पट के प्रति जैसा तंतु, घट के प्रति जैसा मृतिका, उसी प्रकार से रजत के प्रति रजत के अवयव ही उपादान कारण है। और वो वहां शुक्ति प्रदेश में तो है नहीं, शुक्ति देश में है क्या? नहीं है। फिर शुक्ति देश में जब रजतोपादान कारणभूता रजतावय उपलब्ध ही नहीं है, फिर वहां पर रजत उत्पन्न कैसे हो गया? ये पूछ रहा है। ननु रजतोत्पादका नाम रजतावयवादी नाम आदि कदी, इसलिए और भी सहकारी कारण तो चाहिए ना, केवल अवयव से तो नहीं होगा।
ये मिट्टी रह गया तो क्या हो गया, अरे चक्र चाहिए, डंडा चाहिए, उसको घुमाना है, तब तो घड़ा बनेगा। इसलिए यहां पर भी रजत का अवयव केवल होने से, चूर्ण होने से नहीं होगा। चांदी का चूर्ण दे दिया जाए आपको, उसे बना दो, आभूषण बनाओ, कैसे बनाओगे चूर्ण से? इसमें आग चाहिए, वो स्पेशल भट्टी होता है, उसमें बर्तन चाहिए, उसको गलाओगे, उसको ठोस बनाओगे, फिर उसका आकार दोगे, तब तो आभूषण बनेगा। इसलिए रजतावय मात्र से नहीं होगा, इसलिए रजतावयवादी नाम मनुष्य सहकारी कारण भी अभावे, जब वे उनमें से एक भी नहीं है वहां पे शुक्ति देश में, शुक्तो मैंने शुक्ति देश है, रजतावयवादी नाम किंचित अभावे कथम तवापि रजतम उत्पद्यते। आपके मत बताइए फिर वह कैसे रजत उत्पन्न हो सकता है? यदि चेत उच्यते, अवयवादी नाम अभाव, हमारे यहाँ स्पष्ट होना ही चाहिए आदि। भाई सर्व सामग्री की जरूरत है ना, वहां केवल रजत का धर्म भाषित हो रहा है और कुछ भी नहीं। चाकचिक के नाम का चीज भाषित होता है और क्या है वहां। और रजत के उपयोगी कोई भी कारण सामग्री उपलब्ध नहीं, ना आग है, ना भट्टी है, ना बर्तन है, ना चिमटा है, ना समटा, कुछ भी नहीं वहां पर। इसे आदि कहना जरूरी। चलिए तब सिद्धांति कहते उच्चते, कहते भाई हमारे यहाँ सकल चीजों का उपादान कारण अविद्या है। अविद्या से कुछ भी बन सकता है, अघटित घटना पटी से माया वो कुछ भी बना देगी। हाँ, आदमी को औरत बना देगी, औरत को आदमी बना सकती है, माया का खेल है वो। माया किसी को कुछ भी दिखा सकती है ना, बुद्धि को भ्रमित कर देती है अविद्या। जब देखो आदमी क्या से क्या देखता है, बस पीले बीमारी आ जाए देख लो, सब कुछ पीला ही देखने लगते दुनिया। ये अविद्या की महिमा है। कहते हमारे यहाँ उपादान कारण लोक सिद्ध सामग्रियां नहीं, अवयवादी तुम्हारे मत में है वो पट के प्रति तंतु कारण है। हमारे यहाँ तो तंतु तो बहुत स्थूल बातें हैं, मुख्य कारण जो पटोत्पत्ति के प्रति हमारे यहाँ अविद्या नहीं। लोक सिद्ध सामग्री प्रातिभाषिक रजतोत्पादिका, जो लोक सिद्ध सामग्री है वह प्रातिभाषिक रजत को उत्पादिका न, फिर क्या है, किंतु विलक्षणा एव, किंतु विलक्षण सामग्री। क्या है वो विलक्षण सामग्री बताइए। तथा ही, सुनो समझाते कैसे उत्पन्न होता है वह रजत, वो समझा रहे हैं। काचादि दोष दूषित लोचन से, काचादि दोष से दूषित आंख है, काच कामल आदि है ना, काच कामल करके हमें याद है, काच आदि बोल दिया सीधा, कामल नहीं लिखा। आप क्या कामल लिखा है वो ठीक है। काच कामलादि दोष दूषित लोचन से, ये चमक वगैरह जो हो रहा है ना उसको काच कामल कहते हैं। नील पृष्ठ कोण युक्त एक चाकचिक्यता जो हो रहा है उसको कहते हैं काच कामल आदि दोष दूषित लोचन से, दोषों से दूषित या आंखों ने क्या कर दिया, पूर्ववर्ती द्रव्य संयोग आदि इदम आकारा चाकचिक्याकारा काचित अंतकरण वृत्ति उदेती। पूर्ववर्ती का जो द्रव्य है ना, पूर्ववर्ती द्रव्य कौन, शुक्ति, उसके साथ संयोग हो गया। कैसा चक्षु का संयोग हुआ, दोष दूषित चक्षु का संयोग हुआ, दोष रहित चक्षु का संयोग नहीं। हाँ, काच कामलादि दोष दूषित लोचन का संयोग हुआ किसके साथ, पूर्ववर्ती शुक्ति द्रव्य के साथ। तब वहां क्या चीज उत्पन्न हुआ, एक इदम आकार वृत्ति होती है और दूसरी चाकचिक्याकार अंतःकरण वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहले ये निष्पन्न हो गया, एक इदम करके दिख रहा है और दूसरा जो चमक के कारण से चाकचिक्याकार एक वृत्ति अंतःकरण से निकलती है। तस्याम च वृत्तौ, अब उन वृत्तियों में क्या हुआ, पहले में तो कोई झंझटे नहीं, इदमांशावत इदम आकार जो वृत्ति में कोई आपत्ति नहीं, वो तो इदम को इदम रूप ने अपना अनुभव कर लिया है। इसे इदमंशावत चिन्हम चैतन्यम प्रतिबिंबते। तस्यांच वृत्तों में पहला वृत्ति लेना, कौन सा वृत्ति, इदम आकार वृत्ति में। इदम आकार वृत्ति में इदमंशावचिन चैतन्य प्रतिबिंबित हो गया। प्रतिबिंबित होने से तत्र पूर्वोक्त रीत्या वृत्ते बहिर्निर्गमनेन इदमंशावचिन चैतन्यम वृत्तिवच्छिन्न चैतन्यम प्रमात्र चैतन्यं च अभिन्नं च भवति। तत्र चैतन्य प्रतिबिंबिते सति, चैतन्य प्रतिबिंब अनंतरे, चैतन्य का प्रतिबिंब पढ़ने के तत्काल पश्चात क्या हो गया, तुरंत ही पूर्वोक्त रीति से मैंने
तड़ागोद का दृष्टांत है ना, तालाब का दृष्टांत है ना, उस दृष्टांत के आधार पर उसी के अनुसार यहां भी समझिए वृत्ति क्या हुई, बाहर निकल पड़ी, बाहर गई। बहिर्निर्गमने न इदमंशावचिन चेतन जो था उसको, वृत्योचिन चेतन इसको, और प्रमात्र चेतन तीनों अभेद हो गया। तो विषयगत प्रत्यक्ष भी हो गया, ज्ञानगत प्रत्यक्ष भी हो गया। इदम रूपा विषय का प्रत्यक्ष हो गया और इदम आकार ज्ञान का भी प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन ततश्च प्रमात्र चेतन अभिन्न विषय चेतन निष्ठा शुक्तित्व प्रकार का अविद्या। अब जो दूसरे दिन चाकचिक्याकार वृत्ति, वो चाकचिक्याकार वृत्ति बोल रहे, शुक्तित्व प्रकार का अविद्या थी वहां पर। प्रमात्र चेतन से अभिन्न जो विषय चेतन निष्ठा, विषय चेतन में क्या है, वहां शुक्ति में एक अविद्या रूप आवरण है ना, शुक्ति का आवरण बना हुआ है, उसको क्या कहेंगे, शुक्तित्व प्रकार का अविद्या। इसी को कहते तूला विद्या, इसी का नाम तूला विद्या। मूला विद्या जीव का कारण है और तूला विद्या प्रत्येक का आवरण है, प्रत्येक वस्तु का आवरण। और उस आवरण को हम तत्त प्रकार का बोल दिया जाता है, शुक्ति प्रकार का अविद्या, घटत प्रकार का अविद्या। हाँ, जब घटत प्रकार का विद्या को भंग कर दिया वृत्ति ने, तब क्या होगा, घट प्रत्यक्ष होगा। एक घटत प्रकार का विद्या को भंग नहीं कर पाएगा तो वहां पर क्या करेगा, वो जो अविद्या है आपके अंदर विद्यमान संस्कारों को लेकर के कुछ न कुछ और दिखा देगा बना करके। ये यहां पर हो रहा है। तो प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न जो विषय चैतन्य था, कौन, शुद्धित्वावचिन चैतन्य, वहां पर क्या है, एक शुद्धित्व प्रकार का आवरणात्मिका अविद्या है। वह अविद्या चाकचिक्यादि सादृश्य संदर्शन समुद्बोधित रजत संस्कार सदृचीना। वह विद्या कैसी है, अब वह विद्या आपके संस्कार से युक्त हो गई। कौन से संस्कार से, चाकचिक्यादि सादृश्य का दिखाई देने से उद्बुद्ध हो गया कौन, रजत का संस्कार, तार संस्कार से युक्त हो गई है वो अभी। लेकिन वो संस्कार से वो कहां का ला रहे हैं, दुकान का। संस्कार से मैं किसको देख रहा हूं, संस्कार की सहायता से वहां जो दिखाई दे रहा है वो रजत कौन सा है, अपूर्व है या पूर्व दृष्ट है। संस्कार तो पूर्व का, संस्कार तो ज्ञान पैदा किया ना, किसी चीज का संस्कार उसे क्या लेन देना हमारा। मैं ये पूछ रहा हूं तुमको वहां जो दिखाई दिया रजत, वो कौन सा रजत है, अभी पैदा हुआ है या दुकान का रजत है। संस्कार से स्मृति हुई, वो स्मृति ज्ञान का विषय उदा रजत जो है कौन सा है, वो रजत हमका नया रजत को पैदा कर रहा है हमारे यहां, वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्या बोल रहे हैं, उत्पत्ति से बोल रहे हैं, संस्कार ने दृश्यता नहीं बोल रहे हैं। शब्दों को समझो, उनके यहाँ क्या है, रजत दुकान का ही वहां दिखाई दे रहा है, स्मृति से दिखाई दिया। वो तो अवयव वाला बोल रहा है। हाँ नहीं, वो तो अवयव के पूछ रहा है, अवयव नहीं है तो उत्पन्न कैसे हो गए, पूछा उसने। उससे पहले उसको जो ज्ञान लक्षण से नहीं कर सकता, होता क्या है, संस्कार से क्या चीज दिखाई देता है, कहाँ की चीज दिखाई दे रही है। संस्कार से दिखाई देता है, बोलने से थोड़ी होता है। संस्कार से क्या दिखाई दिया तुमको, जो दिखाई दे रहा है वो पूर्व दृष्टि दुकान का ही दिखाई दे रहा है बोल रहे हो तुम, या जो दिखाई दे रहा है संस्कार से पैदा किया हुआ नया अपूर्व चीज बता रहे हो तुम। इसे बहुत आकाश पाताल का फर्क है। कारण सामग्री वही हो सकता है, लेकिन उत्पन्न वस्तु क्या है वो मुख्य है। इंद्रिय संयुक्त अगर अविद्या ने, हमने क्या बोला, अविद्या से मिलकर के बना रही है, और हम क्या क्या उत्पन्न थोड़ी हो रही है। अविद्या को सहकार देती है संस्कार, संस्कार का विषय सदृचीना शब्द क्या है, संस्कार सदृचीना अविद्या परिणमते। उनके यहां तो है नहीं हुआ सिद्धांत, युक्ता, संस्कार युक्ता अविद्या या सहयोगिनी, संस्कार सहयोगिनी, संसार का सहयोग से युक्त। बात वही आएगी, आपको मतवर्तीय प्रत्यय इन्हें प्रत्यय प्रयोग करना पड़ेगा ना, सहयोगी। काचादि दोष समवहिता, देखो ये सब है ना, हमारे यहाँ बहुत कुछ सामग्रियां हैं जो पैदा होता है, अपूर्व चीज पैदा हो रही है। यानी कि संस्कार से वही चीज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। संस्कार से क्या होता है, स्मृति हमेशा पूर्व का ही दिखा देता है, नया पैदा नहीं करता।
आपके माँ आपको यहाँ दिखाई बैठी हुई दिखाई दे रही है, मान लो अभी संस्कार से, संस्कार हो गया, कोई चीज दिखा, याद आ गया, सामने दिखाई दे रही है, और कौन सी दिखाई दे रही है, आप क्या कहोगे, वही दिखाई दे रही है। अधिकतर यही होता है ना, लेकिन कोई नहीं कहता। वहां पर देशावचन जो चैतन्य का आवरण का अविद्या ने वहां एक माँ को पैदा कर दिया, कौन बोलता है, कोई दर्शन में नहीं मानिए, यही तो है। फिर भ्रांति क्या है, फिर भ्रांति क्या है, वस्तु संस्कार माँ का संस्कार तो है ना अंदर, फिर माँ की क्या जरूरत है, वहां सामने माँ की अंदर भ्रांति क्या है, फिर संस्कार क्या जरूरत है, हमेशा दूसरा का आश्रित हो क्या होगा, है ही है, कौन मना कर रहा है। भ्रांति होता ही पूर्व दृष्टि को ही होता है, इसे किसने मना किया, कौन मना कर रहा है, सारा संस्कार पूर्वानुभव सिद्ध ही है, इसे तो संसार को अनादि मानना पड़ रहा है, नहीं तो क्या को संसार को अनादि मानते वेदांती नहीं, भ्रांति मानते हैं, लेकिन भ्रांति का विषय वो तत्काल नवीन कोई अपूर्व चीज उत्पन्न नहीं मानते। जैसा स्मृति में आपको वही चीज दिखाई देता है, जहां का भी होगा वहां का दिखाई दे रहा है सामने में, वहां पर यही कहना इनका है। ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से एक स्मृत्याकार वृत्ति बन गई है हमारी, उससे हमको दुकान की ही रजतियां दिखाई दे रही है। पहले उसने कैसे दुकान के दिखाई देता है, सीधे सीधे बोला, तो हमने पकड़ लिया भाई दुकान के चीज का सन्निकर्ष तो हुआ नहीं, तो कैसे वो दिखा देगा। तब उसने ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से वो संस्कार जग गया और दुकान की मुझे रजतियां सामने दिखाई दिया। ये दिखाई देता हुआ वस्तु अभी भी उसके मत में क्या है, दुकान की ही है, दुकान की ही रजत उसको दिखाई देती है। वो दिखाई देने में सन्निकर्ष अलग हो गया, पहले संयोग सन्निकर्ष बोला, वो खंडन हुआ, संयोग तो हो नहीं रहा इंद्रिय के साथ। तब उसने ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से हाटस्थ रजत ही उसको दिखाई देता है। और हमारे यहाँ ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष एक तो लौकिक अलौकिक सन्निकर्ष मानते नहीं, सीधे लौकिक सन्निकर्ष ही मानते हैं, अलौकिक सन्निकर्ष मानने की कोई जरूरत नहीं है। साक्षात वृत्ति पैदा हो रही है, ये वृत्ति ही हमारे यहाँ पैदा कर देती है। उनके यहाँ इतनी कल्पना क्या जरूरत है, इंद्रिय संयुक्त मन संयुक्त आत्मा आत्म संवेद संस्कार संस्कार जन स्मृति स्मृति का विषय, इतना क्या लफड़ा करना है। हमारी तो वृत्ति बाहर निकली है, सीधी सीधी है, जाती जाई गई है शुक्ति देश में वृत्ति, उसको कोई संशय नहीं। या ज्ञान लक्षण क्यों मानूंगा मैं, ये वृत्ति गई है, वो वृत्ति गई, वो अविद्या भंग करने की चेष्टा करी, नहीं कर सकी, क्यों, काचादि दोषवशात, काच का अमलादि दोष दूषित चक्षु होने के नाते अविद्याकार वृत्ति जो वहां पर आवरणात्मिक अविद्या थी उसको भंग नहीं कर सकी। जब भंग नहीं कर सकी तो क्या हुआ, वृत्ति का अविद्या से टकराव हुआ। शुक्ति वचिन चैतन्य में आवरणभूत अविद्या के साथ आपकी वृत्ति वचिन चैतन्य जो कर टकरा दिया, क्षुब्ध हुआ अविद्या। क्षुब्ध अविद्या में क्या किया, आप ही के दोषों से युक्त जो संस्कारों को लेकर के वहां पैदा कर दिया रजत को। हमारे तो हरेक ज्ञान में अंतःकरण से वृत्ति तो जाता ही है, उनके यहाँ जैसे तो है नहीं। अघटित घटना अब बस यही ना, यही अघटित घटना है, तो रजत उस देश में पैदा कर दिखाना कोई ऑर्डिनरी बात है। विलक्षण रजत को उत्पन्न किया, हाँ यही उसे अघटित घटना है। ऐसा क्यों, ऐसा भी तो कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि संस्कार क्यों लिया उसने, अब कुछ भी कर सकती है, हाथी घोड़ा क्यों नहीं किया उसने। हमें संस्कार केवल नहीं तो क्या होता है, अव्यवस्था हो जाती है। अघटित घटना पटी से माया कि ये विलक्षणता तात्पर्य इतना है, ये नहीं कि आपको जो हाथी को घोड़ा बना दे, ईश्वरीय सृष्टि के विरुद्ध तो जाएगी नहीं अविद्या भी, तो ईश्वरीय माया महो माया दुरत्य है, भगवान के अधीन है ना माया। अब वो माया जो अविद्या है वो ईश्वरीय सृष्टि के विरुद्ध नहीं जा सकती है। वो ईश्वरीय सृष्टि में जब भ्रांति पैदा करेगी तब अघटित घटना। वास्तव में क्या है, सृष्टि है ही नहीं, वहां सृष्टि दिखा रही है, ये अघटित घटना है। अघटित का मतलब क्या, आत्मा में ब्रह्म में आज तक सृष्टि घटित है ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं है सृष्टि। उस अघटित सृष्टियात्मक घटना को दिखा रही है। इसी तरह से शुद्ध देश चैतन्य में कदापि रजत हो ही नहीं सकती, अघटित उस रजत को घटित कर दिखा दिया। प्रश्न तो यह कि रजत क्यों दिखाया, क्योंकि संस्कार वैसे मिले ना, वो गुण दोष, क्योंकि अविद्या तो अपना पैदा नहीं कर रही है। अविद्या अपना पैदा करती है क्या, अपनी मर्जी से तो पैदा नहीं कर रही है, पर ईश्वर की ईश्वर तो खत्म हो जाएगा।
ईश्वर भी अपनी माया से जीवों की वजह से कर रहा है ना, निमित्त मान रहा है ना। इसे अविद्या को कोई निमित्त चाहिए कुछ दिखाने के लिए। और निमित्त क्या है? आपके अनंत संस्कार है, कोई भी संस्कार लेकर निकाल सकती थी, लेकिन आपके कौन से संस्कार जगह? बाह्य उद्देश्यों के कारण से सादृश्यता वाला है। मैं वो जो कांच का अमल आदि दिखाई दिया बाहर में, चाकचक्य तो जो दिखाई दिया, वो जो चीज है, आंखों ने जिस चीज को देखा है, उन्होंने क्या कर दिया? अंदर में आपको रजत संस्कार को ही जागृत किया। उस संस्कार को लेकर के अविद्या ने वहां विलक्षण रजत को पैदा किया। इसलिए अभी भी अघटित घटना है, तब भी इन्हें निमित्त कारण है, संस्कारिक निमित्त कारण। ईश्वर को भी सृष्टि करने के लिए जीव निमित्त कारण। बिना जीवों का व्यवस्था का इस जीव के अनादि, ईश्वर भी अनादि, माया भी अनादि, षड अनादि मानना पड़ा, नहीं तो क्यों मानेंगे वेदांत? क्योंकि जीव ना हो फिर ईश्वर क्यों बनाएगा सृष्टि? अपनी माया को क्यों बना रहा है? और जीवानुरूप सृष्टि बनाता है। जैसा जीवों को इस कल्प में भोग मिलना है, वही तदनुरूप वस्तुओं की भी सृष्टि होती है। हरियुग में देखिए कई चीजें लोप हो जाते हैं। आज कहाँ है वज्र वैडूर्य सोने के खंबे हैं? लोहे के खंबे भी नहीं मिल रहे हैं। अब जो सीमेंट के खंबे लगे हैं। एक दिन था कृष्णदेवराय के जमाने विजयनगर में, कहा सोने के खंबे तो से जो है तेल के दीपक सड़कों पे वर्णन है ना इतिहास में। अंग्रेजों के लिखा हुआ इतिहास है ये हमारे पुराण की कथा तो है नहीं कि झूठा बोल दे वो लोग। उनके खुद के अंग्रेजों के लिखा हुआ इतिहास में लिखा हुआ है। सोने के खंबे थे, उसमें दीपक सरसों तेल की लटके सड़कों में। वो देश आज जो है सीमेंट के खंबे के लिए तरस रही है। तो देखते देखते में इतने में 600 साल के अंदर ये अंतर हो गया, तो लाखों साल पहले क्या स्थिति थी अब क्या है? ये सब सृष्टि जो है जीवों के दृष्टि के अनुरूप होता है। अब हम लोगों को कागज की पत्तलों में खाने पड़ रहे, कागज के बनते ना आजकल पत्तल, वो हरा पत्ता भी नहीं रह गया, हरे पत्तों के पत्तल नहीं रह गए। और केले के पत्ते तो नसीब वाले खाते हैं, यहाँ कहाँ दिखेगा? और रोज रोज का सवाल ही रोज स्टील के थाली में खाने पड़ते हैं। ये सब परिवर्तन जो है ना जीवों के अदृष्ट, जीवों के कर्म फल भोगानुसारेण ही सारा चीज। इसलिए नया लोग वो बात जो कहते हो बिल्कुल सही है। कपूर उड़ जाता है, कस्तूरी उड़ता नहीं, पुष्प सुगंध फैलाता है, छेद नहीं होता। ये सब जीवों के अदृष्ट है। ये नया लोगों का कई बात नया लोग सही बोल रहे हैं, ऐसी बात गलत है थोड़ी, पूरे की पूरे गलत बोलेगा कोई। जितना अंश में वो सही है वो हम लोग स्वीकार करते हैं। सर यहाँ पर क्या है? संस्कारिक सहयोगी कारण है अविद्या के लिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? संस्कार सदृचिन्ना अविद्या। शब्दावली देखो, संस्कार कैसी संस्कार हो भी? चाकचिक्यादि सादृश्य संदर्शन समुद्बोधित रजत संस्कार। ये कारण है। नहीं तो अविद्या कुछ और भी दिखा सकती थी, कुछ भी दिखा सकती है, लेकिन उसका सहयोगी कारण में कौन से संस्कार जगी है? वह रजत संस्कार। वही संस्कार क्यों जगा? चाकचिक्य दोष के कारण से। चाकचिक्यादि क्यों दिखाई दिया? काच का अम्लादि दोष दूषित चक्षु के कारण से निमित्त बन गए, एक दूसरे का निमित्त बनते जा रहे हैं। अंतिम निमित्त कौन है? संस्कार। तार संस्कार से विशिष्ट अविद्या हो गई। और संस्कार इधर से वहां तक कैसे पहुंचा? वृत्ति द्वारा। इसलिए पहले बोले क्या? चैतन्य निष्ठा शुक्तित्व प्रकार का विद्या में वृत्ति का संबंध होने से ये सारा वहां पहुंच गया। जब सामग्री वहां मिल गई तो काचादि दोष समवेता और काच कामलादि दोष से समवेता, तो संयुक्ता रजत रूपार्थाकारेण रजत रूपी विषयाकारेण रजत ज्ञानाभासाकारेण च परिणमते। ज्ञानाकार में वही परिणाम हो गई, रजताकार से में वही, और रजत भ्रांति ज्ञानाकार से भी वही अविद्या दिखा दे रही है। सारी शक्ति प्रकार का विद्या का कमाल है। जैसे स्वरूपभूता आवरण, स्वरूप का आवरण भूता आपकी अपनी मूला विद्या का चमत्कार है ये सारी सृष्टि। कहां दिखाई देगी आपको सृष्टि? सृष्टि दिखाई देगी क्या? कहां दिखाई दे रही है ये सृष्टि? बाहर, लेकिन है कहां? ये भीतर दिखाई देती है। बाहर कहां है? भीतर। अंतःकरण का आवरणात्मिक अविद्या,
वही अविद्या का कमाल है, वो है मूला विद्या। और बाह्य विषयों की जितनी भी आवरणात्मक अविद्या वो तुला। विचित्रता है, अविद्या का ही कार्य शुक्ति, अविद्या का ही कार्य है शुक्ति, और शुक्ति कहां रह रही है? इसलिए अविद्या रूपी उपादान कारण में रह रही है। अविद्या से उत्पन्न शुक्ति अविद्या में रहते हुए उस शुक्ति को स्वयं उपादान भूत अविद्या ने क्या कर दिया? आवरण भी कर दिया। विलक्षणता नहीं, शुक्ति से उत्पन्न वस्तु को, अविद्या से उत्पन्न वस्तु शुक्ति को अविद्या ने फिर ढक भी दिया, अपने अंदर ही है वो, अविद्या में ही शुक्ति है। ये उपादान कारण में तो रहेगा ना कार्य, कारण में ही कार्य रहता है। कारण में कार्य उत्पन्न भी हो गया, और उत्पन्न होने के पश्चात वह कारण ने उस कार्य को आवरण भी कर दिया। कारण ने ही अपना कार्य को आवरण भी कर दिया। जैसे माता के गर्भ में विद्यमान बालक माता के गर्भ से बाहर आ गया, बाहर आने के बाद में भी वह माता उस बालक को अपने साड़ी से ढक दिया, ठीक उसी प्रकार से खुद ढक देती है अविद्या। एक उपादानात्मिका बन जाती है, दूसरी आवरणात्मिका बन जाती है। अविद्या ही उपादानात्मिका है शुक्ति रूप कार्य की दृष्टि से, और वही शुक्ति रूप कार्य में वह आवरणात्मिका होकर के आवरण भी कर देती है। आवरण करने के बाद दोषित चक्षु जब अपने वृत्ति को लेकर पहुंचा, तब वही आवरणात्मिका विद्या विक्षेपात्मिका विद्या के रूप में चाक चमक होने लगा उसी में, और चमक को पकड़ करके चक्षु आ गया। उस विक्षेप और आवरण को भंग करके शुक्ति पर्यंत प्रवेश नहीं कर सका। तब वह शुक्ति प्रकार का विद्या रजत उत्पन्न कर देती है, और रजताकार ज्ञान को भी भाषित करा देती है। इसे दोनों रजत रूप अर्थाकारेण रजत ज्ञानाभासाकारेण च परिणामत है। ज्ञानाभास का तात्पर्य भ्रांति ज्ञान, रजत का भ्रांति ज्ञानाकार से में भी वही परिणाम को प्राप्त कर गई। यह एक अनुमान भी करते, इसलिए रूपी अध्यास साक्षात अविद्योपादान अन्य अनुपादानत्व सती सोपादानत्वात् आकाशवत्, यह अनुमान। रूपी में रजत, रजताध्यास साक्षात अविद्योपादान। रजताध्यास कैसा है? साक्षात अविद्योपादान है। क्यों? अन्य कोई उपादान करने प्रतीत नहीं हो रहा, अन्य अनुपादानत्व सती सोपादानत्वात्, कोई न कोई उपादान होने से। दृष्टांत आकाश और जान बुझ दे रहे नहीं है कौन खेला, जब आकाश को कार्य मानते ही नहीं। हमारे इस आकाश में क्या है? अध्यास ही है, कार्य है आध्यासिक ही है। उत्पन्न तो हो गया, कहते कि अविद्या परिणामत्य बोल देना आपने। अविद्या का परिणाम, परिणाम क्या होता है थोड़ा समझाओ। परिणाम का लक्षण क्या है, विवर्त का लक्षण क्या है? यहां पर रजताकारेण अविद्या परिणाम है, और रजताकारेण ही चैतन्य का विवर्त है। चैतन्य विवर्त रजत है, अविद्या परिणाम रजत है। कैसे? इसको समझाने के लिए आरंभ करते हैं। परिणामो नाम उपादान समसत्ताक कार्यापत्ति ही, उपादान समसत्ताक कार्यापत्ति ही। शुक्ति रजतादि भी ऐसे उपादान अविद्या समसत्ताक नहीं रहा ना। आप इदम रजतम बोध कर लिया, ये बोध कब हुआ? व्यवहारिक। और जब गए तो उसका विषय भूता रजत का व्यवहार हुआ नहीं, विषय में सत्ता हो गया। व्यवहारिक सत्ता तो नहीं रही ना, प्रातिभाषिक सत्ता रहा। इसलिए कहते हैं हाँ, उपादान की समसत्ता कार्यापत्ति है। उपादान कौन कौन था? अविद्या थी। अविद्या तीनों ही सत्ता विद्यमान है ना। अविद्या तो व्यावहारिक सत्ता में तो है ही, अविद्या प्रातिभाषिक सत्ता वाली भी है। और पारमार्थिक सत्ता में यावत ज्ञान पर्यंत आवरणात्मक के निवृत्त ही हुआ, आवरण रूप में विद्यमान है। जैसे भगवान को मम माया ऐसे कह देते हैं,
मया मेताम तरंदित है, परमार्थ सत्ता हो, आदम यावत पर्यंत ज्ञान नहीं हुआ तब तक आ ब्रह्म निश्चया चित सुखी का आ ब्रह्म निश्चया आत्म निश्चया, तब तक के लिए वहां केवल आवरण मात्र रहता है। और प्रातिभाषिक और व्यवहारिक में आवरण से विक्षेप भी है, सारा जगत भी है, वहां जगत नहीं रहता है। परिणामो नाम उपादान समसत्ता का कार्यापत्ति ही, यद अभिन्नम कार्य उत्पत्ति तद उपादान। उपादान किसको होते? यद अभिन्नम सत कार्यम उत्पद्यते तत् उपादान। जिसके अभिन्न स्वरूप को प्राप्त होता वह सत्ता कार्य बन जाता है, ऐसे का नाम ही उपादान कारण है। विवर्तो नाम उपादान विषम सत्ता का कार्यापत्ति ही, और उपादान का विषम सत्ता कार्यापत्ति का नाम विवर्तवाद है। और अविद्या खुद प्रातिभाषिक है ना, पारमार्थिक वस्तु तो है नहीं। तत्समसत्ता हो गया रजत, वो भी प्रातिभाषिक उत्पन्न हो गया। इसलिए अविद्या को दो प्रकार से बताया ना, प्रातिभाषिक विद्या और व्यावहारिक विद्या। प्रातिभाषिक विद्या से प्रातिभाषिक रजतादि उत्पन्न होते हैं, व्यावहारिक विद्या से व्यावहारिक घटादि उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्रातिभाषिक रजत की अविद्या की समसत्ता, प्रातिभाषिक रजत उत्पन्न हो गया, यही अविद्या का परिणाम है। और चैतन्य तो सदा ही पारमार्थिक सत्ता वाला है, तब समसत्ता कोई उत्पन्न ही नहीं हो सकता। कोई दूसरी पारमार्थिक वस्तु उत्पन्न होता है क्या? जब भी उत्पन्न होगा तो विषम सत्ता की होगा। यदि चैतन्य से कोई चीज की उत्पत्ति कहोगे, यदि मान लीजिए यहाँ पर शुक्त चैतन्य में ही रजत उत्पन्न हो गया कह दोगे, तो भी वहां ये मानना पड़ेगा चैतन्य की जो पारमार्थिक सत्ता है तत्सत्ता के समसत्ता कोई पारमार्थिक रजत उत्पन्न हो गया, ये तो नहीं कहा जा सकता। सदा ही चैतन्य में उत्पत्ति जो भी हम व्यवहार करते हैं, चाहे आत्मन आकाशात वायु वायु और अग्नि जो बोला गया है, कहीं भी कोई चीज की उत्पत्ति आत्मा से कही गई है वह सदा ही विषम सत्ता की है। कि चैतन्य की खुद की सत्ता क्या सदा एक ही होता है, अनेक नहीं है, वहां पारमार्थिक सत्ता है। तत् विषम सत्ता हो जाएगा कौन? रजताई जो उत्पन्न हो रहे हैं वह प्रातिभाषिक हो सकता है या व्यवहारिक हो सकता है। इसे जो भी जगत, चाहे प्रातिभाषिक रजत है जगत है, चाहे व्यावहारिक जगत है, ये दोनों ही जगत जो चैतन्य से उत्पन्न जो व्यवहार होता है वो कैसा होगा? वो विवर्त ही मानना पड़ेगा, क्योंकि विषम सत्ता का ही उत्पत्ति है। इसे कहते हैं विवर्तो नाम उपादान की विषम सत्ता का कार्यापत्ति ही प्रातिभाषिकम रजतंच। इसलिए अब विचार करके निर्णय ले लो, प्रातिभाषिक रजत कैसा है? अविद्यापेक्षा परिणाम चैतन्यापेक्षा विवर्त इति उच्यते। इसलिए कहा जाता है वेदांत मत में अविद्या की अपेक्षा से विचार करके देखते हैं तो रजत क्या है? परिणाम है। चैतन्य दृष्टिया विचार करते हैं तो वह रजत विवर्त है। अविद्या परिणाम रूपम च तत् रजतम अविद्याधिष्ठान। अब और बता रहे, देखो अविद्या तो पैदा करी ना, फिर अविद्या में ही तो रहेगी ना, वो कहाँ रहेगी? वो अविद्या में ही रहेगी। फिर वो अविद्या कहाँ है? लेकिन शुद्ध चैतन्य में तो कल्पित है ना। इसलिए कहेंगे देखिए इदम आवचन चैतन्य में बैठा हुआ है वो। शुक्त से क्या कहूंगा? इदम आवचन चैतन्य में है वो अविद्या, और उस अविद्या में रजत है। ठीक है ना? अतः रजत कहाँ है? अल्टीमेटली चैतन्य में भाषित हो गए, मानना पड़ेगा। वही कह रहे हैं अविद्या परिणाम रूपम च तद्रजतम। अविद्या का परिणाम रूपा वह रजत अविद्याधिष्ठान, अविद्या का अधिष्ठान में रहेगा। कौन सा अविद्या का अधिष्ठान है वो? इदमावचन चैतन्य, इदमावचन चैतन्य। क्योंकि रजत स्वयं कार्य है, वो रहेगा कहाँ? उपादान कारण में। कौन है उपादान कारण? अविद्या परिणाम की दृष्टि से। और वह अविद्या का अधिष्ठान कौन है? चैतन्य। अतः कहा जाएगा रजत कहाँ है? अपना उपादान कारण जिसमें रह रहा है उसी में है, कहना पड़ेगा। उपादान का भी आधारभूत तत्व में। इसलिए कहते हैं ये जो अविद्या का परिणाम रूपा रजत है वह अविद्या में रहते हैं, रहने के कारण अविद्या का अधिष्ठान भूता इदमावचन चैतन्य में है, ये मानना होगा। वही प्रकट हुआ अस्मन मत है। क्योंकि हमारे मत में सर्वस्यापि कार्यस्य स्व उपादान अविद्या अधिष्ठान आश्रित नियम,
कि हमारे जो वेदांत मत का साफ साफ सिद्धांत है, कोई भी कार्य, चाहे प्रातिभाषिक कार्य है चाहे व्यावहारिक कार्य, कोई भी कार्य सर्वस्व कार्य से कहते, इसलिए सर्वस्या अपि अर्थात क्या, सर्वस्व प्रातिभाषिक से ले लोगे ना आप, संपूर्ण प्रातिभाषिक कार्य ऐसा अर्थ मत लो, अपि कह दे, इसीलिए संपूर्ण प्रातिभाषिक हो चाहे व्यावहारिक भी, कोई भी कार्य है, उस कार्य का उपादान कारण कौन है? अविद्या। अविद्या कहाँ रहेगी? सदा चैतन्य में ही भाषा जो रह करके सब दिखा रही है, इसलिए कहते हैं स्व उपादान भूता अविद्या का अधिष्ठान में आश्रित है, यही हमारा नियम है। सकल कार्यों के प्रति, चाहे वो प्रातिभाषिक कार्य है चाहे व्यावहारिक कार्य है, सकल कार्यों के प्रति कार्य से ज्ञानाधिष्ठान चैतन्य आश्रितत्वम, कार्य का अधिष्ठान चैतन्य को जीव चैतन्य लेंगे या ब्रह्म चैतन्य? जीव, जीव शुरू यहाँ तो जीव ही। अब पूरे जगत का दृष्टि से विचार करेंगे तो ब्रह्म चैतन्य। अब ये चल रहा प्रातिभाषिक का विचार चल रहा है, भ्रांति का विषय चल रहा है, इसलिए हम वहां नहीं पहुंचेंगे अभी। इसलिए अविद्या शब्द बार बार प्रयोग कर रहे, माया नहीं प्रयोग कर रहे, जान करके कि विचार जो चल रहा है, जो प्रकरण है भ्रांति का है, प्रातिभाषिक रजत का है। इसे व्यवहार भी लूंगा तो इसी जीव का ही व्यवहार लेना जिसको भ्रांति होता है, ईश्वर को तो भ्रांति होता नहीं। भ्रांति तो जीव का धर्म है, इसलिए जीव दृष्टिया ही अविद्या शब्द को प्रयोग करके बार बार अंतकरण, पहले विचार हुआ था ना कि माया बायो होपित चैतन्य ईश्वर साक्षी है, मायावचन चैतन्य ईश्वर है, और अविद्यावचन चैतन्य जीव की बात कही थी, और उसे अविद्या की चर्चा कर रहे हैं। इसे सारा बात अविद्या को लेकर के होने से इस सामान्य जगत का ही कार्य को लिखना है, जो संपूर्ण जगत को नहीं लेना है। यदि वहां पर भी यही नियम लगना है कि अंत में अविद्या का भी वास्तविक उपादान कारण, जो वैष्णव विद्या हम जो अनुभव कर रहे हैं, इसका उपादान कारण तो माया ही है। माया का ही आंशिक स्वरूप को हमने अविद्या कह दिया। पहले वो जो माया और अविद्या वास्तव में भिन्न नहीं है, और कई जगह तो भेद भी किया है माया और अविद्या में समझाने के लिए। अज्ञान अधिष्ठान चेतन आश्रितत्वा, क्योंकि हमेशा कोई भी कार्य है स्व अज्ञान, स्वोपादान कारण कौन है उसका? अविद्या या ज्ञान, उस तदवच्छिन्न चैतन्य में ही वो वास्तव में अधिष्ठित होता है। ये मुख्य सिद्धांत। ननु चैतन्यनिष्ठ रजत से कथम इदम रजतम इति, चैतन्यनिष्ठ और रजत अहम रजतम बहुत होना चाहिए ना। फिर चैतन्य से तो आपका तादात्म्य में अहम है, ये चैतन्य में ही वो अधिष्ठित है रजत, फिर अहम रजतम बोध होना चाहिए, इदम रजतम कैसे बोध हो रहा है, ये पूछ रहा है। ननु चैतन्यनिष्ठ रजतस्य कथम इदम रजतम इति पूर्ववर्तिना तादात्म्य। चैतन्य कहाँ है? आपका स्वरूप है, बाहर तो है नहीं। अब ये प्रतीत कहाँ रहा है? इदम करके पूर्ववर्तित्व प्रतीत हो रहा है। चेद उच्यते यथा न्याय मते आत्मनिष्ठ सुखाद है शरणनिष्ठत्व उपलम्ब, जैसे आत्मनिष्ठ सुखादि शरणनिष्ठत्व उपलब्ध होता कि नहीं होता है? सुख कहाँ है उनका? सुख आत्मा को गुण है, शरीर को गुण ही नहीं। सो के उठता है तो लगता है मैं आराम से सोया था, कौन? शरीर सोया था, शरीर में सुख प्राप्ति हो रही है। तो वो जो आत्म में विद्या गुण रूपेण विद्यमान सुख को आप शरीर में अनुभव करते हैं, ठीक उसी प्रकार से। क्यों? कारण दे रहे, शरीर से सुखाद्य अधिकरणता अवच्छेद, कि शरीर क्या है? सुखादि का जो अधिकरण आत्मा का अवच्छेदक है। सुखादि का अधिकरण कौन है? आत्मा। उस आत्मा का अवच्छेद कौन है? शरीर। प्रति शरीरम भिन्नम, ये तो कहा ना। जीव के बारे में क्या कहा? जीवस्तो अनेका प्रति शरीरम भिन्नम कहता है वो। इसलिए कहते हैं यहां पर सुखादि का अधिकरण तक अवच्छेदकत्वात्, ठीक उसी प्रकार से तथा चैतन्य मात्र से रजतम प्रति अनधिष्ठानतया, चैतन्य मात्र को मैं रजत का अधिष्ठान नहीं बोल रहा हूं। चैतन्य सामान्य जो है, व्यापक जो ब्रह्म है, उसको रजत का अधिष्ठान, अभी आगे ना बात आपकी, उसको मैं रजत का अधिष्ठान नहीं बोल रहा हूं। फिर कौन सा? शक्तित्व प्रकार का विद्या का अधिष्ठान बुधा चैतन्य। शक्ति प्रकार का विद्या थी ना, वह विद्या ने पैदा किया है, तदवच्छिन्न चैतन्य ही उस रजत का अधिष्ठान है। सर्वव्यापक ब्रह्म को नहीं लेना। चैतन्य मात्र से रजतम प्रति अनधिष्ठानतया इदमावच्छिन्न चैतन्य से तदधिष्ठान। फिर कौन है? इदमावच्छिन्न चैतन्य। जो पूर्व वाक्य में था ना, वहां पर क्या बोला था?
अविद्या परिणाम रूपम च तद रजतम अविद्याधिष्ठान इदमावचन चैतन्य वर्तते। कहा था ना ये वाक्य, इदमावचन चैतन्य में, व्यापक चैतन्य में नहीं। इदम से क्या लेना है हमें? शुक्ति, जो सामान्य में है। इसे कहते हैं कि चैतन्य मात्र से रजतम प्रति अनधिष्ठानतया इदमावचन चेतन से तदधिष्ठानत्वेन इदम अवच्छेदकतया। चेतन का अवच्छेद कौन हुआ? इदम। जैसे आत्मा का अवच्छेदक शरीर, जैसे आत्मा का अवच्छेदक शरीर था, आत्मा विद्यमान सुख को शरीर में आपने देख लिया, उसी प्रकार से आत्मा, यहां चेतन का अवच्छेद कौन है? इदम है। उस इदम में ही उस रजत को देखोगे आप। चेतन का अवच्छेद कौन है? इदम, जो शुक्ति। इसलिए इदमावचन चैतन्य में आप देख रहे हैं उसको। तदधिष्ठानत्वेन इदम अवच्छेदकतया रजतस्य पूर्ववर्ती संसर्ग प्रत्यय उपपद्यते। रजत का पूर्ववर्तीत्वेन, पूर्ववर्ती संबंध का विषयत्वेन जो अनुभव हो रहा है वो उपपन्न है, युक्ति युक्त है। तस्य विषय चैतन्य से तदंतकरणोपहित चैतन्य अभिन्नतया तादृश रजताकार जो विषय चैतन्य का अंतकरणोप चैतन्य के साथ अभिन्नतया विषय चैतन्य अध्यस्तम अपनी रजतम, विषय चैतन्य में अध्यस्त होने के बावजूद भी रजतम साक्षिणी अध्यस्तम, केवल साक्षी विद्यम स्यात्, और साक्षी में अध्यस्त होकर के केवल साक्षी विद्य हो जाता है। ये बहुत ही गूढ़ कर दिया अंत में, है ना। अब यहाँ ये जो अंतिम पंक्ति है विचार का विषय बन जाता है बहुत, कि विषय चैतन्य से अंतकरणोपि चैतन्य अभिन्नतया, विषयाकार को परिणाम प्राप्त हुआ है जो अंतकरण, तदवच्छिन्न चैतन्य से अभिन्न हो गया रजतावच्छिन्न चैतन्य। रजत पैदा हो गया, रजतावच्छिन्न चेतन हो गया ना। अभी वहां जब उस देश में रजतावच्छिन्न चेतन हुआ, वह रजतावच्छिन्न चेतन आपके अंतकरणावच्छिन्न चेतन से अभिन्न हो गया, तो विषय का प्रत्यक्ष होना चाहिए ना, तभी तो रजत प्रत्यक्ष होगा। इसे कहते हैं अभिन्नतया विषय चेतन अध्यस्तम अपि। लेकिन समस्या क्या है? वो विषय चैतन्य भी अध्यस्त है, घटावच्छिन्न चेतन जैसा नहीं है ना, ये प्रातिभाषिक है। क्योंकि विषयावच्छिन्न चेतन जो रजतावच्छिन्न चेतन वो इदमावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है। इसलिए आध्यासिक तत्व है, वो आध्यासिक तत्व को इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं माना जा सकता है ना। इसलिए कहते हैं वह जो अध्यस्तम फिर रजतम साक्षिणी अध्यस्तम, उसको पहले साक्षी में अध्यस्त करना पड़ेगा। वो कहाँ आ जाएगा? वो अपने साक्षी में आ जाएगा, और उस साक्षी में विद्यमान वस्तु को केवल साक्षी अध्यास करेगा। मैंने अनुमान आदि, इंद्रिय आदि, अनुमान आदि कोई भी सामग्री से निरपेक्ष होकर के केवल साक्षी क्या करेगा? उस रजत को साक्षात्कार करेगा। साक्षी भी नहीं कर सकता, तो साक्षी विभाषी होता है जो इंद्रिय सापेक्ष हो, व्याप्ति सापेक्ष हो, इत्यादि सामग्री सापेक्ष होता है, वो साक्षी भाष्य होता है। और यहां पर इंद्रिय सामग्री तो है ना प्रातिभाषिक रजत को, कि प्रातिभाषिक रजतोत्पत्ति में इंद्रिय सन्निकर्ष सहकारी हुआ है ना। इंद्रिय सन्निकर्ष के कारण से चाकचक्य दिखाई दिया, चाकचक्य के कारण से संस्कार जगा, संस्कार की सहायता से अविद्या ने रजत उत्पन्न किया। मैंने रजतोत्पत्ति में सब सहायक है सारी सामग्रियां, लेकिन रजत प्रत्यक्ष में सामग्री का कोई मतलब नहीं है। तादृश प्रातिभाष रजत का प्रत्यक्ष में किसी भी सामग्री का कोई लेन देन नहीं है। कोई भी प्रातिभाषिक वस्तु, सब प्रातिभाषिक वस्तु में व्यवहार में कैसे हो जाएगा? व्यवहार में साक्षी काम कर रहा है, इंद्र की सहायता से घट को देख रहा है सामने में, वो भी कारण निमित्त बन जाएगा। कहां निमित्त बन रहा है? घट है ना सामने में, यहाँ रजत नहीं है। प्रातिभाषिक और व्यवहार में अंतर क्या? फिर प्रातिभाषिक रजत और व्यवहार में अंतर क्या पता? यहाँ है ही नहीं, यहाँ तत्काल उत्पन्न हो रखा है केवल, वह तो व्यावहारिक सत्यता संपन्न है। वो वहाँ इंद्रिय सन्निकर्ष और फिर इंद्रिय का मन से, इंद्रिय मन, फिर मन का आत्मा से, आत्मा साक्षी से, और फिर ज्ञान लक्षण से सन्निकर्ष हो जाएगा। यहाँ जो है इंद्रिय सन्निकर्ष तो नहीं है, पर संस्कार वो भी सहायक, अविद्या में सहायक है, प्रत्यक्ष में नहीं। विषयगत प्रत्यक्ष के लिए वो कारण में नहीं आ रहे हैं। रजत उत्पन्न होने तक उनका काम है, उत्पन्न होने के बाद की बात अब हो रही है। उत्पन्न होने के बाद तो रजतावचिन चैतन्य आएगा कि पहले रहेगा रजतावचिन चैतन्य? तो फिर और घटावचिन चैतन्य पहले से है या नहीं? अंतर हुआ ना दोनों में।
यहाँ तो शुक्ति देश और रजत पैदा हुआ, पैदा होने के बाद रजत और चेतन उपस्थित हुई है, उसके साथ हमारा साक्षी चेतन का संबंध हुआ। तब साक्षी उसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते कि इंद्रिया कोई सामग्री वहां नहीं है उस समय।